देश की सबसे बड़ी मंडियों से सबसे अहम कमोडिटीज के भाव हर रोज लाइव। मंडी भाव लाइव रोज शाम 4 बजे। CNBC आवाज की लीडरशिप पर लगी मोहर। न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में आवाज अड्डा का सम्मान। The award goes to Awaz Adda CNBC आवाज। आवाज अड्डा चुना गया बेस्ट हिंदी न्यूज डिबेट शो। आवाज अड्डा, बहस जो समझ में आए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। बिजनेस के लिए फंड्स जुटाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। आज ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो छोटे कारोबारियों को लोन देते हैं। लेंडिंग कार्ड ग्रुप एक ऐसा ही फिनटेक स्टार्टअप है जो पिछले 2 साल से ऑनलाइन लेंडिंग स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एसएमईज को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिलाने वाली इस फर्म ने लोन प्रोसेस को काफी हद तक आसान बनाया है। लेंडिंग कार्ड ने सीरीज बी फंडिंग राउंड जुटाई है और इसके आगे कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं बैंगलोर से लेंडिंग कार्ड ग्रुप के को फाउंडर और सीईओ हर्षवर्धन लुनिया। स्वागत है आपका हर्षवर्धन आवाज एंटरप्रेन्योर में। आपसे हम पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि लेंडिंग कार्ड की ये सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग है, तो ये बताइए हमें कि कितना फंड रेज किया है और आखिर इसमें कौन कौन से निवेशकों ने हिस्सा लिया है। इस राउंड के अंदर हमने 205 करोड़ रेज किए हैं एसेंशियली, एंड द मेजर कंट्रीब्यूशन द लीड हैज बीन फ्रॉम बर्टल्समैन ग्रुप करके एक जर्मन मीडिया जायंट है जिनका फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पहले से काफ़ी अच्छा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है एज अ ग्रुप। एंड देयर इज एक और है डेरिन कैपिटल, एसेंशियली जो कैलिफोर्निया बेस्ड एक बड़े फंड हैं। तो उन दोनों ने, तो बर्टल्समैन हैज टेकन द लीड, बर्टल्समैन ने लीड किया है और हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और डेरिन कैपिटल ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर हमने 205 करोड़ रेज किए हैं डेट और इक्विटी मिला करके इस राउंड में। जी, तो यहाँ पे फंड्स तो आपको मिल गए हैं, लेकिन ये बताइए कि आखिर इन फंड्स का इस्तेमाल करने के लिए क्या वो फोकस एरियाज रहेंगे जिस पर आपकी नजर है? अभी जो पैसा आया है हम लोगों को एसेंशियली हम लोग टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स जो हमारी है, डेटा साइंस जो है उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के अंदर है। दूसरा हमारा फोकस काफ़ी हमारी जो मोबाइल कैपेबिलिटीज है, तो एक चीज़ जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है बाकी जो हमारा कंपटीशन है और प्लेयर्स हैं जो हमारे फील्ड में हैं उनसे हैं, जो हम लोग मोबाइल कैपेबिलिटीज़ हमारी बना रहे हैं। क्योंकि जो कंट्री में नुक एंड कॉर्नर और रिमोटेस्ट कॉर्नर पे जहाँ जहाँ हमें जाने की इच्छा है और एसएमईज को फंड अवेल कराने की इच्छा है, तो हमारा ये मानना है कि मोबाइल या स्मार्टफोन एक ऐसा वो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो मोबाइल कैपेबिलिटीज एनहांस करने के लिए हम लोगों का ये मेजर इन्वेस्टमेंट जाएगा। एंड टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स बिकॉज ये पहले इंडिया में इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, तो वो चीज़ें डेवलप करने में भी हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा। हर्षवर्धन, यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि लोन जुटाने का जो प्रोसेस है वो एसएमईज के लिए काफी लंबा होता है और परेशान करने वाला भी होता है, लेकिन क्योंकि लेंडिंग कार्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आखिर बाकी एनबीएफसी से हटकर अगर लोन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ लोन का प्रोसेस, लोन लेना कितना आसान होगा हमारे बोरोवर्स और एसएमईज के लिए? राइट, तो होता ये है कि एसएमईज की जो नीड होती है वो बहुत डिपेंडेंट होती है कि उनको पैसा कब चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द अधिक नंबर ऑफ एसएमईज जो हमारे पास होते हैं उनकी नीड ऐसी होती है कि उन्हें माल खरीदने के लिए आज पैसा चाहिए, या उन्हें माल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आज पैसा चाहिए या कल पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने ये सिस्टम डिवाइस किया है आपके एसेंशियली, जिसके अंदर हम लोग उन्हें पैसा 72 घंटों में मुहैया कराते हैं। तो ये भी है कि उनकी जब एक्चुअल नीड होती है, जब उन्हें दुकान में स्टॉक रखना है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल खरीदना है, तो हम उन्हें पैसा मुहैया कराते हैं। और इसेंशियली हमारा जो ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएटर है वो यही है कि जब उनकी नीड है तब हम उन्हें पैसे देते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है कि उन्हें जाके मिलेंगे, कागज़ लेंगे, लंबा प्रोसेस है जो 6-8 हफ्ते चलेगा और फिर डिस्कशंस होंगे और वो करेंगे। हमारा एक सेट प्रोडक्ट है जो एसएमईज के लिए है, हमें उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए है, उनके जो कैश फ्लोज हैं लेन देन के पैसे के लिए, जो उन्हें माल खरीदने के लिए, वो हम उन्हें बहुत जल्दी और बहुत सही समय पे उन्हें मुहैया कराते हैं। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएटर है। साथ ही अब लोन डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर रहेगी और लोन का एवरेज टिकट साइज यहाँ पर क्या है? तो लास्ट ईयर मिडिल ऑफ द ईयर तक हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही देख रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी आगे बढ़ रहा था।
जो बड़े बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वो सब आपके नए नए एसएमईज को ला रहे थे और उस तरह से हो रहा था। बट लास्ट ईयर फिर भी इंटरनली हमने कैपेबिलिटीज बनाई कि हम लोग ऑफलाइन जो बिजनेस कर रहे हैं एसएमईज उनको भी हमने कैटर करना शुरू कर दिया है। तो मेजरली ऐसा वी हैवेंट, मतलब हम लोगों का ऐसा कोई डिफरेंशिएशन या हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किए सेगमेंट्स कि ये करना है ये नहीं करना है, बट हम लोग सारे एसएमईज को कर रहे हैं। बट मेजर एसएमईज जो हमारे पास आते हैं उसके अंदर है एपरल्स हो गया, एक्सेसरीज हो गया, फुटवेयर हो गया, आपके किचन इक्विपमेंट्स हो गए या स्टेशनरी हो गया या और कुछ आपके फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स हो गए या वो इस तरह की हैं चीज़ें। तो जैसे जो लोग होते हैं जिन्हें माल खरीदना होता है, माल बनाना होता है, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सर्विस क्लास जैसे हो गए, जैसे कोई प्लम्बिंग का शॉप चला रहा है, सर्विस चला रहा है, बाबा की शॉप चला रहा है, जिनको बैंक्स और एनबीएफसीज कंपैरेटिवली व्यू नहीं करते हैं बहुत पॉजिटिवली, उनको हम लोग मुहैया करा रहे हैं लोन। एवरेज टिकट साइज हमारा नॉर्मली रहता है 4 से 5 लाख का, बट हम लोग 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन भी देते हैं और हम लोग 10 से 12 लाख का भी लोन देते हैं आपके। बट एवरेज अराउंड 4-5 लाख है। तो हमारा ये मानना है कि 4-5 लाख जो हमसे लेता है वो एक्चुअली सीरियसली वो बिजनेस रन कर रहा है और अपना जो घर बार है वो उसी बिजनेस से चला रहा है। मतलब बहुत छोटा अमाउंट होता है जब अगर लोन का, तब ये आपको ये गारंटीड नहीं है कि वो बंदा सिर्फ वही बिजनेस कर रहा है या और भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा ये इंटरनली टीम की ये इच्छा रहती है कि जो एसएमईज अपना ब्रेड एंड बटर जो बोलते हैं या रोटी दाल जो बोलते हैं वो उसी बिजनेस से कमा रहे हों, उनको हम लोग उस बिजनेस के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें और पैसे दें। हर्षवर्धन, ग्रोथ के लिहाज से हमें ये समझाएं कि पिछले 2 साल में लेंडिंग कार्ड की ग्रोथ कितनी हुई है? तो डिजिटल माध्यम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि हमारी ऑफिसेस अभी सिर्फ 3 जगह है। बॉम्बे में एक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और बैंगलोर और अहमदाबाद में हमारे ऑपरेशनल ऑफिसेज हैं। बट फिर भी लास्ट 1 साल के अंदर हम लोगों ने 135 सिटीज़ के अंदर और 22 स्टेट्स में हमने लोन दिए हैं और इस साल का हमारा टारगेट है कि हम लोग 350 सिटीज़ ऑलमोस्ट स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ इंडिया में रीच करेंगे। बट अभी भी क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन टू एसएमईज है जो लार्ज सिटीज़ में भी काफ़ी अंडरसर्व्ड है इन टर्म्स ऑफ उनको पैसा मिलना और उस तरह से। तो अभी हमारा और ई कॉमर्स जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था वो भी लार्ज सिटीज़ में ही उनके सेलर्स थे, तो हमारा बिजनेस अभी भी लार्ज सिटीज़ में से आता है। बट हमारी रीच बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी रीच टियर 3, 4, 5 सिटीज़ में ज़्यादा हो और वहाँ हम लोग ज़्यादा बिजनेस करें। जी, यहाँ पर बड़े शहरों में कई सारी एनबीएफसीज हैं और वीसीज जैसे विकल्प भी यहाँ पर मौजूद है फंड्स के लिए, लेकिन छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो छोटे शहरों में अब तक इस तरह के इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अभी तक पहुंच बनाना आसान होता है। तो इस लिहाज से आपकी छोटे शहरों में कितनी नजर रहेगी और वहां पर एक्सपैंड करने के आपके क्या प्लान्स हैं? हाँ, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत राइटफुल क्वेश्चन है इन द सेंस के छोटे जो शहर हैं वहाँ पे भी एसएमईज हैं और वहाँ पे शायद तक एक्सेस टू फाइनेंस जो हम लोग बोलते हैं वो बड़े शहरों से काफ़ी कम है। तो हम लोग 3 प्रॉब्लम्स जो एक्सेस टू फाइनेंस प्रोवाइड करने में हमें रियलाइज हुई उनको सॉल्व कर रहे हैं। एक तो डिजिटल के अंदर आपको हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है कि यार जो डिजिटल ओरिजिनेशन आप करना चाहते हो, डिजिटली किसी को लाना चाहते हो तो उसको सॉफ्टवेयर ये डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्कैनर चाहिएगा ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके और डॉक्यूमेंट्स भेज सके। दूसरा हो गया कि इंग्लिश में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, आप लोकलाइज आपको कंटेंट करना पड़ेगा ताकि एसएमई भाई बहन जो हमारे हैं वो अपनी भाषा के अंदर फ़ोन अप्लाई कर सकें और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें और हमसे कनेक्ट कर सकें। और तीसरा थोड़ा ये है कि इंटरनेट का भी प्रॉब्लम रहता है छोटे शहरों में जहां हम लोग रीच करना चाहते हैं। बट स्मार्टफोन जो है ये सबका एक इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्यूशन के जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो आज हम लोगों के हमारे ऐप हैं जिससे हमारे भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं। हमने लोकलाइज कंटेंट मतलब लैंग्वेजेस हम लोग जो एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा, जैसे अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं कि हिंदी में आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा, इन द सेंस कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भी हिंदी में भरोगे, आप कम्युनिकेशन भी हिंदी में करोगे, आपके पास जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, अग्रीमेंट्स आएंगे वो भी आप हिंदी में ही साइन करोगे। तो वो पूरा उस तरह का है। तो ये जो राउंड हमारा रेस हुआ है इसके अंदर ये जो मोबाइल कैपेबिलिटीज है हमारी टू रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स, इसेंशियली वो हम लोग सॉल्व करने के लिए ये पैसा काफी हद तक यूज करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको तमाम शुभकामनाएं आपके एक्सपेंशन के लिए। या थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर दैट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे हम देखेंगे कि स्टार्टअप्स की आसमान छूने वाला स्पेस मिशन